हेलो बच्चों, आज सुनीता मैम की क्लास में हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे देखा जाए तो लिबरल नेशनलिज्म ये आपके दो स्फेयर में पढ़ा जाएगा, इकोनॉमिक स्फेयर और पॉलिटिकल स्फेयर। ये एक टर्म है जो हमें लैटिन वर्ड जिसका रूट वर्ड है लिबर, जिसका मीन्स है फ्री, यहाँ से मिला है। यहाँ पे देखा जाए तो लिबरलिज्म मिडिल क्लास फैमिली के लिए फ्रीडम जो और इक्वालिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल और इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पॉलिटिकली देखा जाए तो एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे कॉन्सेप्ट लिया गया था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट था। लिबरलिज्म का मतलब होता है कि आप एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म कर लीजिए, जो प्रिविलेजेस उनको दिए गए हैं बाय बर्थ उनको ख़त्म कर दीजिए, और जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के थ्रू चलाई जाएगी। इन 19th सेंचुरी यहाँ पे लिबरल ने मेन स्ट्रेस यहाँ पे मेन आपका इक्वलिटी और फ्रीडम पे दिया है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को इससे अलग निकाला गया है। यहाँ पे ये सैफ्रेज मूवमेंट के फेवर में थे, बट यूनिवर्सल सैफ्रेज के खिलाफ थे। यहाँ पे देखा जाए तो आपके जो लिबरल्स थे ये राइट टू वोट सिर्फ आपके प्राइवेट जो प्रॉपर्टी मैन थे उसके अंदर रखना चाहते थे, ये वुमेन्स को नहीं चाहते थे उसके अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो नेपोलियन ने भी वुमेन्स को माइनर घोषित किया है, और उन्होंने कहा कि वो अपने फादर और हस्बैंड के अंडर रहती है, तो एक तरह से वो माइनर है, वो एक तरह से एलिजिबल नहीं है वोट कास्ट करने के लिए। अब यहाँ पे लिबरलिज्म हम देखेंगे इकोनॉमिक स्फेयर में, तो यहाँ पे देखा जाए तो लिबरल्स जितने भी थे वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फैक्ट्री ओनर थे। तो ये जो एक तरह से फ्रीडम और इक्वलिटी के लिए लड़ रहे थे, और जितनी भी स्टेट से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा रखी थी जैसे गुड्स की मूवमेंट पर, कैपिटल की मूवमेंट पे, उनको हटाना चाहते थे जिससे कि उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यहाँ पे जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गई थी कि मिडिल क्लास के थ्रू कि ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है वो हटाई जाए। यहाँ पे नेपोलियन ने भी एडमिनिस्ट्रेशन मेजर को किया, और यहाँ पे जर्मनी के जो 39 स्टेट्स हैं उनको उन्होंने सिंप्लीफाइड किया। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के देखें 1833 में अगर आप हैसबर्ग स्टेट नंबर्स तक कोई भी गुड सेल करने के लिए जाते हो तो आपको 11 कस्टम ड्यूटीज़, आपको 11 कस्टम बैरियर को पार करना पड़ेगा, और हर एक बैरियर पे 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी। यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और यहाँ के जो वेट सिस्टम और मेजरिंग यूनिट है वो भी अलग अलग थी। मेजरिंग यूनिट को एले बोलते हैं, ये भी हर जगह पे एक जैसी नहीं थी। एग्जांपल के लिए इनको फ्रैंकफर्ट में अगर आप एले की यूनिट देखोगे तो वो 54.7 cm है, यहाँ पे मेज में वो 55.1 है, और इसी तरीके से वो फेरीबर्ग में भी 53.5 cm है। इसी तरीके से ट्रेड के लिए ये ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे फिर आपकी 1834 में कस्टम यूनियन बनाई जिसको जोवरेन बोलते हैं। यहाँ पे ये पार्शियल मेजर पे बनाई, और जितने भी जर्मन स्टेट है उन्होंने ज्वाइन किया। इन्होंने ट्रैफिक बैरियर को यहाँ से हटाया, साथ में करेंसी को भी जो 30 थी उसको 2 में रिड्यूस किया, जिससे कि ये जो बैरियर है वो हटे और ट्रेड एक्सपेंड हो। यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये नेशनल यूनिफिकेशन की भी डिमांड कर रहे थे। एक तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ हो रहा था, और नेशनलिस्ट सेंटिमेंटल भी ग्रो हो रहे थे उस टाइम पे, और ये सारे आपके लिबरल इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू हो रहा था। थैंक यू।